सो भजन 37 ये ठीक वैसा ही भजन है, उसी उसी टोन में इस भजन को लिखा या गाया गया है जैसे भजन 35 था। सो ये दाऊद जब इस भजन में बात करेगा तो ये वैसे ही दुष्टों के बारे में बात हो रही है और दुष्टों के ऊपर ये परमेश्वर के न्याय को मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। और एक जैसे कर्ज की हम बात कर रहे थे या श्राप की हम बात कर रहे थे, तो उस रीति से ये उनको जो दुष्ट हैं उनके लिए न्याय की डिमांड करते हुए उनको श्राप या उनको कर्ज करने के लिए बोलने वाले जो वर्ड्स हैं उन शब्दों का उपयोग वो कर रहा है। पर मैंने आपको समझाया है भजन 35 के समय में कि श्राप का मतलब ऐसा नहीं है कि वो मनुष्यों को श्राप दे रहा है या अपने मन की कड़वी बातें वो मनुष्यों के लिए बोल रहा है या उनसे कोई बात कर रहा है। वो अपने मन की व्यथा को, अपनी सिचुएशन को, ईविल जो संसार में पाया जाता है उस ईविल के विरुद्ध वो अपनी बातों को बोल रहा है और उस ईविल के विरुद्ध वो परमेश्वर का न्याय मांग रहा है कि जो दुष्ट हैं उन दुष्टों का न्याय परमेश्वर की रीति के हिसाब से होना चाहिए। स्वर्ग से परमेश्वर का इंटरफेरेंस आना चाहिए, परमेश्वर को हस्तक्षेप करना चाहिए, इस बात को वो डिमांड कर रहा है। सो इट्स मोर ऑफ साइड ऑफ जजमेंट देन कर्स। और अगेन ये बात वो परमेश्वर से कर रहा है, लोगों से नहीं कर रहा है। तो हम 37 में भी उसी बात को सुनेंगे। पर ये बहुत सारे लोग जो भजन बोलते हैं, भजन पढ़ते हैं, भजन सुनते हैं, जैसे भजन 23 बहुतों को याद रहती है, वैसे ही भजन 37 के भी कुछ पद हैं और जो आप शायद हो सकता है आपको ये ना पता हो, रेफरेंस के साथ ना याद हो, लेकिन भजन 37 के बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आप अक्सर कोट करते हैं या अक्सर उन्हें सरमन्स में यूज किया जाता है और आप बहुत सुन चुके हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड साम्स ऑल्सो, जो बातें इसमें बोली गई हैं और हम उन पे आज चर्चा करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। ये एक बड़ी साम है, आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं बताता चलूंगा कि इस बार किस बारे में वो बात कर रहा है। ओके, भजन 37। प्रेज द लॉर्ड। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान छट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचें और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को बद्ध करें। उसकी तलवारों में उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्ट की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे।
वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्ट का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत वर्सेस यहाँ पर लिखी हैं और कई सारे नीति वचन जो हम बोलते हैं, बुद्धि की बातें, वो भी इस वर्ष में मिलती हैं। पॉसिबली दाऊद इस समय जब समझा रहा है, जब बात कर रहा है, तो हो सकता है इस समय उसके बच्चे सुलेमान वगैरह या बाकी लोग यहाँ मौजूद हों और वो उनको ये बातें सिखा रहा हो, या फिर जब ये भजन लिख रहा है तो ये इज़राइल की सारी जनता के लिए, सारी पब्लिक के लिए वो इस मैसेज को दे रहा है। याद रखिए, इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ के चुने हुए लोग हैं, उसके अपने चुने हुए लोग हैं। तो और दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त है। तो ये वो पर्सन है जिसके थ्रू परमेश्वर इज़राइल को डील कर रहा है, इज़राइल से बातें कर रहा है। तो पॉसिबल है कि ये जब भजन के द्वारा बहुत सी बुद्धि की बातें ये इज़राइल के लोगों को परमेश्वर के मैसेज के रूप में समझाना चाह रहा है, जिसमें उसका बच्चा उसके बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, पॉसिबली सुलेमान, क्योंकि जो बातें अभी हमने इस भजन में पढ़ी उसमें से कई बातों की शैडो, कई बातों की परछाई, कई बातों का सार हमको नीति वचन में भी देखने को मिलता है। तो सुलेमान इन सब बातों से में ही पला बड़ा है, तो उसको ये सारी बातें दिखाई देती हैं। ओके, भजन 37 पे आते हैं। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डा न कर। दो लोगों का जिक्र है, कुकर्मी जो बुरा काम करते हैं, खराब काम करने वाले लोग, और कुटिल लोग, अ, उनके विषय में डा ना कर। कुकर्मी वो हैं जो दुष्ट हैं, जो खराब लोग हैं, जो इवल काम करते हैं, दुष्टता का काम करते हैं, तो उनके कारण कुढ़ने को वो मना कर रहा है कि अपने मन को उनके कारण कड़वा ना कर, उनके उनके कारण अपने आप को, अपना मन खराब ना कर, उनके कारण अपने आप को बुरा मत फील कर कि दुनिया कैसी हो गई है, ये क्या हो गया है, इस तरह की चीज।
कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। जो लोग खराब रीति से काम करते हैं, गलत तरीकों से अपनी संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके वो अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, जिनके तौर तरीके सही नहीं हैं, उन पर डाह ना कर। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है कि जो लोग, जब तू अपने चारों तरफ देखता है, देयर आर इविल पीपल, जो खराब लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, हमको अक्सर उनसे गुस्सा आता है, घृणा आती है, वो सब चीजें होती हैं। सो वो उसके लिए कह रहा है कि उसकी वो तुझे मत कर, ऐसा मत कर, तेरा मन कड़वा होगा, इससे और कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरा, जो लोग गलत रीति से संपन्न हो रहे हैं, जो लोग गलत रीति से अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके का इस्तेमाल कर कर धन इकट्ठा कर रहे हैं और प्लेजर्स जो हैं संसार के उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनके प्रति डाह ना कर, या उनको अपने मन में रखकर ये वाली इच्छा मत रखा कर कि अरे यार देखो यार, वो कैसे, वो तो इतना खराब आदमी है, सारे गलत काम करता है, लेकिन फिर भी देखो कितना पनपता जा रहा है, अरे उसके चार चार घर हो गए, अरे उसने एक कोठी अभी वहां भी ले ली है, अरे उसने देखो नई कार खरीद ली यार, हम कुछ नहीं कर पा रहे। सो दैट फीलिंग इनसाइड योर हार्ट, ये हमें खराब कर रही है, इससे किसी और पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो दुष्ट गलत रीति से बढ़ रहे हैं, यहां जब दाऊद बात कर रहा है तो बात कर रहा है फाइनल कंक्लूजन की, कि धर्मियों का और दुष्टों का जो कंक्लूजन है, जो फाइनल न्याय है, जिस रीति से परमेश्वर उन्हें जज करेगा, परमेश्वर का व्यवहार उनके प्रति फाइनली क्या होगा, जो सही है, जो धर्मी न्याय है, वो उनके प्रति क्या होगा, उसकी बात कर रहा है, फाइनल कंक्लूजन की। हो सकता है समय रहते, बहुत लंबे समय तक भी, जैसा दाऊद अभी आगे बोल रहा है, कि आप खराब लोगों को पनपते हुए देखें, खराब लोगों को बढ़ते हुए देखें, खराब लोगों को ही तरक्की करते हुए देखें, लेकिन फिर भी दाऊद कह रहा है कि उन लोगों की तरफ अपने ध्यान को मत लगा, उनके कारण मत कुड़, उनके कारण कुड़ मत, उन पर डाह मत कर, उनके ऊपर फूल मत। क्यों? क्योंकि उनका अंत, उनका कंक्लूजन अच्छा नहीं है। उसी बारे में वो बात कर रहा है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। दे विल एंड अप लाइक नथिंग, कुछ बचेगा नहीं, पूरी रीति से खत्म हो जाएगा सब कुछ, बाद के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, अवशेष बाकी नहीं रहेंगे, इसलिए उन पर अपने मन को न लगा। उसके बाद 3 पद से लेके और 7 पद तक दाऊद 4 चीजों की बातें करता है। भरोसे की बात कर रहा है, विश्वास की, आनंद की बात कर रहा है, और आनंद के बाद फिर वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की बात कर रहा है, उसको कमिट करने की बात कर रहा है, और आखिर में परमेश्वर पर आराम की बात कर रहा है, या रेस्ट करने की बात कर रहा है, भरोसा एक तरह से कह सकते हैं, बट रेस्टिंग इन गॉड, ट्रस्टिंग इन गॉड। सो यहां पर लिखा है तीसरे पद में, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सो जैसा पहले ऊपर के पदों में लिखा हुआ है कि जो लोग तेरे आसपास बढ़ रहे हैं, जो लोग गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग खराब हैं, कुकर्मी हैं, दुष्ट हैं, उनके कारण मत कोड़, बल्कि अपने मन को यहोवा पर बना के रख। तेरा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए, यहोवा उचित समय पर तुझे भी फलाएगा, और उतना जितना तुझे आवश्यकता होगी वो उसका इंतजाम करेगा। अपना भरोसा यहोवा पर रख, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, और यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। व्हाट अ प्रॉमिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, डिलाइट इन द लॉर्ड। डिलाइट यहां पर जो शब्द है, या सुख का मूल जो शब्द है, उसके लिए जो इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो उसका अर्थ समझ लीजिए, पैम्पर करना जैसे होता है। अगर आप समझते हैं, अपने बच्चों को हम पैम्पर करते हैं कई बार, कि बिल्कुल पैम्परिंग या पैम्पर्ड चाइल्ड जो होते हैं, बिगड़े हुई औलादें जिन्हें हम कहते हैं, या बिगड़ी हुई औलादें नॉट इन द बैड सेंस, खराब सेंस में नहीं, लेकिन जब हम पैम्परिंग कर रहे होते हैं, इसका मतलब हर ख्वाहिश जो उनके मुंह से निकल रही है उनको मिल जा रही है, जो वो कह रहे हैं वो उनके लिए हो जा रहा है। पापा चॉकलेट चाहिए, ले बेटा, आइसक्रीम चाहिए, ले बेटा, पापा घूमने जाना है, चल बेटा। तो वो वाली चीजें कि मम्मी नई ड्रेस चाहिए, यहाँ जाना है, ले ले बेटा, अच्छा नया फोन चाहिए, ले ले बेटा, वो वाली जो पैम्परिंग होती है कि बस बच्चे के मुंह से निकले और वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो वही किया गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तुझे लिटरली पैम्पर करना जानता है, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरे मन की ख्वाहिशों को वो पूरा कर देगा। याद रखिए, जब हम परमेश्वर की, क्योंकि जो बात पहले लिखी है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान,
इसका मतलब हम संसारिक प्लेजर की बातें नहीं कर रहे हैं। यदि हम संसारिक चीजों की ही अभिलाषा रखते हैं और हम यहोवा से सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारी संसारिक अभिलाषाओं को पूरा चला जाए, यदि मेरे मनोरथ सिर्फ इतने हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, कोठी मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, दौलत हो जाए, सिर्फ अगर यहीं तक यही मेरे मनोरथ हैं, मेरे मन में सिर्फ यही चीजें आती हैं, मेरी डिजायर्स सिर्फ यही हैं, मैं सिर्फ इन्हीं में अपने आनंद को ढूंढता हूं, तो यहाँ उन चीजों की बात नहीं हो रही है। और अगर ऐसा है तो मैंने पहले भी कई बार ये पढ़ाया है, जैसा भजन सॉरी पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की किताब में कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अभागे। तो फिर तो हमको एक्चुअली समझ में ही नहीं आया, फिर हम पूरे उद्धार के सारे प्रोग्राम को, परमेश्वर में अपने आनंद को ढूंढने की सारी चीजों को हम समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक। पर जब हम परमेश्वर में अपने आनंद को ढूंढेंगे, जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, तो हमारे अंदर के जो मनोरथ हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो तमन्नाएं हैं, वो बदल जाएंगी। वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी संसारिक लोगों की होती, बल्कि डिफरेंट होंगी। और जब वो डिफरेंट होंगी तो परमेश्वर उनको पूरा भी करेगा, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरे मन की ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मैंने कई बार अपनी गवाही भी दी है और आप लोग में से भी कईयों के साथ ये गवाही हुई होगी कि जरूरी नहीं है हमको हर बात दुआ में बोलनी पड़े, या हर बात हम दुआ में कह रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बस हमने मन में एक ख्वाहिश करी होती है, मन में एक इच्छा ही रखी होती है, और वो अचानक से पूरी हो जाती है और हमें मिल जाती है या वैसा हो जाता है। और तब हम कह रहे होते हैं, अरे मैंने तो कहा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता है, खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी ये चीज पूरी कर देता है। सो यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रख, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। यहाँ अंग्रेजी में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है कमिट। कमिट करना, कमिट करने का मतलब, या यहोवा पर चिंता छोड़ देने का मतलब होता है रोल ओवर, ट्रांसफर कर देना, बदल देना। जैसे मती की इंजील में लिखा हुआ है, नए नियम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपना हे बोझ से थके और मांदे लोगों, हे बोझ से दबे और थके और मांदे लोगों, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा जुआ ले लो। सेम वर्ड्स, सेम एक्सप्रेशन, सेम फीलिंग यहां पर इस्तेमाल हो रही है। और यहां पर यही कहा जा रहा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, कास्ट योर बर्डन्स, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, उस पर भरोसा रखो, वो पूरा करेगा। ट्रस्ट हिम। कई बार ये हम मसीहियों के साथ गलती होती है, हम कई बार चूक जाते हैं परमेश्वर के लोगों। शुरू में तो हम करते हैं, उसकी अपनी चिंता परमेश्वर को देते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा सब्र हमसे नहीं हो रहा होता है, थोड़ा सा टाइम बीतता है और हम घबराने लगते हैं, हम फिर हाथ पैर हमारे फूलने लगते हैं, और उस समय फिर हम चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर हम उन्हें खुद डील करना शुरू कर देते हैं। यार थोड़ी दुआ तो करी थी, लेकिन अब एक दिन हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो चलो फिर हम ही कुछ करते हैं। और फिर हम अपने हाथों में लेके चीजों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसका मतलब आपने अभी ट्रांसफर नहीं किया। परमेश्वर ने कहा है अपना बोझ मुझ पर डाल दो, जस्ट ड्रॉप इट, जस्ट कास्ट योर बर्डन ऑन हिम। जब आप एक बार कोई चीज, जब आप कूड़ा फेंक के आते हैं, जब आप अपना कोई पुराने कपड़ों की पोटली किसी को दे के आते हैं, जब कोई भी चीज आप किसी को दे के आते हैं, आप छोड़ के आ जाते हैं ना। अब आप छोड़ के आने के बाद भी उसकी चिंता तो नहीं कर रहे होते कि अरे पता नहीं किसी को मिला होगा, पता नहीं कौन उठा के ले जाएगा, पता नहीं कौन पहनेगा, ये सब तो आप नहीं कर रहे होते ना। आपने वो दे दिया, जब दे दिया तो बात खत्म हो गई। ट्रस्ट हिम। जब आपने उस पर बोझ डाला है तो वो करेगा, पर उस पर भरोसा रखना बहुत भारी हो जाता है। क्यों भारी हो जाता है? क्योंकि सब्र अपना पूरा काम नहीं कर पाता, और हम में सब्र तो पाया ही नहीं जाता। सब्र की बहुत कमी है। बार बार जब हम नए नियम में जाते हैं, कई बार सब्र के लिए कहा गया है, कई बार कहा गया है सब्र को अपना पूरा काम करने दो। पेशेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स अ राइचस पर्सन कैन हैव। यकीन मानिए, विश्वास के बाद अगर कोई सबसे जरूरी चीज एक विश्वासी की जिंदगी में होनी चाहिए तो वो सब्र है, पेशेंस है। पेशेंस जब आएगा या जब रहेगा तो यूं कह लीजिए कि नम्रता, आप कई बार सुनते हैं, या दीन होना, नम्र होना, हम्बल होना, सिर्फ एक हम्बल व्यक्ति ही पेशेंट हो सकता है, या नम्र बन सकता है, या धीरज धर सकता है। यदि वो व्यक्ति नम्र नहीं है तो धीरज उसके अंदर पाया ही नहीं जाएगा।
ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, नम्रता और धीरज, ये दोनों एक साथ साथ के साथ चलते हैं। यदि आप धीरज धर सकते हैं तो आप नम्र बन जाएंगे, यदि आपके अंदर नम्रता है तो आप धीरज धर सकते हैं, पर अगर नहीं है इन दोनों में से एक भी चीज, तो दूसरी चीज भी मिसिंग रहेगी, प्रॉब्लम करती रहेगी। वह तेरे धर्म वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। यहां पर लिखा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। रेस्ट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पर तकिया कर, आराम कर। जब उस पर छोड़ दिया है तो उस पर भरोसा कर, उस पर अपने विश्राम को परमेश्वर में ढूंढ ले। इस बात को वो यहां कह रहा है। तो ये चार चीजें, विश्वास, आनंद, और उसको सौंप देना, कमिट कर देना, और विश्राम करना, उसके बाद आराम करना, ये चार चीजों का जिक्र यहां पर लिखा हुआ है जो दाऊद हमें बताना चाह रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं, लिखा है 16वें पद में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। परमेश्वर के लोगों, जैसा वो कह रहा है कि दुष्ट को लोग देखते हैं, लेकिन दाऊद ने बताया कि लोग दुष्ट का जिक्र करते हैं, लेकिन मैंने भी देखा कि जब दोबारा वहां पर गए तो वहां पर दुष्ट नहीं मिला। यहाँ पर भी वो इसी बात को कह रहा है कि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी और यहोवा धर्मियों को संभालता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को, धर्मियों को संभालना जानता है। नो मैटर हाउ क्रिटिकल सिचुएशन यू हैव, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप जा रहे हैं, पर आपको परमेश्वर संभाल लेगा। पर दुष्ट फाइनली खत्म हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। एक बार जब चक्का घूमेगा तो उसके बाद सारी कहानी पलट जाएगी। 16वें पद में खास करके, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है। अ कंटेंट हार्ट, अपने मन में तसल्ली करना। आपके पास हो सकता है थोड़ा हो, कंपैरेटिवली किसी दूसरे दुष्ट व्यक्ति को जिसे आप देख रहे हैं कि यार उसके पास तो बहुत है, तो सारे गलत काम करता है, फिर भी इसके पास बढ़ते चला जा रहा है, इसके पास बढ़ता चला जा रहा है, इसके पास बहुत है। सो यदि ऐसा भी है, तब भी आपके पास जो थोड़ा है वो काफी है, क्योंकि आपके पास वो है जो उसके पास नहीं है। और वो क्या है? परमेश्वर। आपके पास परमेश्वर है। जब आपके पास परमेश्वर, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास बहुत है, क्योंकि आपका थोड़े को वो बहुत बनाना जानता है। आपको कभी घटी नहीं रहेगी। मैं मेरे परिवार में, मेरे खानदान, मेरे परिवार के सारे लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि अक्सर मैं ये बात करता हूँ, या कभी भी जब कोई परेशान होता है खासकर फाइनेंशियली, तो मैं अक्सर इस चैलेंज को उनके सामने रखता हूँ कि यदि मैं आपको दो चॉइस दूं, और दो चॉइस ये हों कि एक, पहली चॉइस कि आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके खाते में मैं 10 करोड़ रुपए जमा कर दूं या 5 करोड़ रुपए जमा कर दूं, ये आपको तसल्ली देगा, इसमें आप खुश हैं? या फिर कोई आपसे ये वादा कर दे, या मैं आपसे ये वादा करूं कि आजीवन, तुम्हारी पूरी जिंदगी भर तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा, लेकिन अकाउंट में तुम्हें कोई रुपया दिखाई नहीं देगा। तो दोनों में से कौन सी चॉइस आप चुनाव करेंगे? बताइए, आपका चुनाव क्या हो? सेकंड जो वाली। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, जी, सेकंड वाली। सेकंड चॉइस, नेचुरल चॉइस सेकंड ही होनी चाहिए भी। यदि आपको लगता है कि आप पैसा सारी चीजें कर देगा, नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों, यकीन जानिए, मैंने अपनी खुद की जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को करोड़ों रुपए होते हुए भी बर्बाद होते हुए देखा है, पूरी रीति से। जिनके अगर आप में से किसी को भी थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो रुद्रपुर के आसपास का जितना एरिया है, रुद्रपुर, किछा, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, सिडकुल का एरिया कहलाता है। उस समय में मेरे कई सारे मित्र वहां रहा करते थे, कई सारों को मैं जानता था। जब ये सिडकुल बना था, पास हुआ था वो एरिया, तो वहां की जमीनें कौड़ियों के भाव में थी। वो गांव का एरिया था, जंगल की बेल्ट थी पूरी, और कौड़ियों के भाव की जमीन करोड़ों के हिसाब से गई, क्योंकि दिल्ली से सारी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया गया था और वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया था। तो वहां जिस भी दाम पे जमीन मिल रही थी, लोग खरीद रहे थे। करोड़ों करोड़ों की जमीनें वहां पे बिकी हैं। जिनके खेत वहां पर थे, जिनके पास खाने को नहीं था, वो रातों रात करोड़पति हो गए थे।
और उन करोड़पतियों को मैंने उन्हीं की जमीन पे बनी हुई फैक्ट्रियों में काम करते हुए देखा है, मजदूरी करते हुए। जितना पैसा मिला सब बर्बाद कर दिया, सब सिर्फ शौक मौज में खत्म कर दिया, अय्याशी में उड़ा दिया। और कुछ ही सालों में ये नौबत आ गई कि अब उनके पास फिर से खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में अब मजदूरी की नौकरियां कर रहे हैं। कई ऐसी गवाहियां, कई लोगों को मैं जानता हूं, कईयों के किस्से मैंने सुने हैं। और ये नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, खत्म होते देर नहीं लगती, क्योंकि जब होता है तो जो ख्याल मन में आते हैं ना, वो सारे के सारे खराब ही होते हैं, वो सिर्फ उड़ाने के होते हैं। और सोर्स ऑफ, चाहे बोरी में कितना ही आटा क्यों ना हो, लेकिन अगर सिर्फ जा रहा है तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। पर यदि सोर्स कहीं और है, कनेक्टेड है, यदि कोई ये कह रहा है कि नहीं तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, भले ही खाते में दिखाई ना दे, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा सोर्स ऐसी जगह पर है जो अनलिमिटेड है, जिसमें अथाह है। तो मेरे परिवार में ये बात सारे लोग जानते हैं कि मैं अक्सर जब भी कभी धन की बात आती है तो मैं इस चुनाव को उनके सामने रखता हूं। और हम अपने परिवार में ये बात जानते भी हैं कि हमने खुद सेकंड वाला ऑप्शन चुना है, और परमेश्वर ने कभी किसी वस्तु की घटी नहीं होने दी। सो धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत से धन से बेटर है। दूसरी एक और ऑप्शन, एक और तरीका इसे समझने का ये है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जॉब करते हैं, संसारिक एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि आप किसी भी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं, तो अक्सर जो हम मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, क्लास की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर लोगों की सोच, जो छोटी जगह से उठ के बड़े हो रहे होते हैं, उनकी सोच पैसे पे आकर टिक जाती है, और पैसे के आगे फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। पर जब आप थोड़े हायर क्लास पे आते हैं, जब आप थोड़ी हायर पोजीशन पे आते हैं, जब आपको थोड़ी दुनिया दिखाई देती है, समझ में आती है चीजें, तो आपकी सोच बदलने लगती है। तो इसीलिए मैं संसारिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब भी आप किसी जॉब में जाते हैं और किसी बड़ी कंपनी, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, जो लोग अभी जॉब में ना हो या किसी आने वाले टाइम में आपके बच्चे जॉब में आने वाले हो, ये बात उन्हें समझाइएगा, और ये उनके लिए जिंदगी भर काम आएगी। अ, हमेशा आपकी सैलरी का अमाउंट कितना है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। कई बार जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो कई बार पैकेज में बात करी जाती है, या कंप्लीट पैकेज, एनुअल पैकेज की बात करी जाती है। पैकेज का मतलब होता है आपकी सैलरी प्लस पर्क्स, उसके साथ क्या क्या और फैसिलिटीज कंपनी हमें दे रही है, या क्या क्या और चीजें दे रही है। तो वो और चीजें जो हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है आपकी इनकम में। जैसे कि आपको कंपनी सैलरी दे रही है, सैलरी के साथ आपको रहने के लिए एक घर दे रही है, आपके आने जाने के ट्रैवल कन्वेंस दे रही है, गाड़ी आ रही है आपको लेके जा रही है, गाड़ी आ रही है आपको छोड़ के जा रही है, उन सारी चीज़ों का इंतजाम है। पॉसिबल है आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके एक टाइम की या 2 टाइम की मील या आपके खाने का इंतजाम हो। आपको कई सारी कंपनीज़ होती हैं जो आपको साल में 1 बार का टूर या कहीं घूमने जाने की भी चीज़ देती है। घूमने जाने का सारा फंड वो देती हैं, और उसका खर्चा भी उठाते हैं। कई सारे लोग मेडिकल इंश्योरेंस या कई इस तरह की चीज़ें कंपनीज़ देती हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें कंपनी दे रही होती हैं। कई सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर भाई अगर आप स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज जैसी जगह काम कर रहे होते हैं, तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, उसमें आपको कुछ नहीं देना होता। मेडिकल में आप अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होती हैं, फ्री होती हैं, आपको उनके उसका उतना खर्च नहीं होता जितना आपको बाकी जगह करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पैकेज में इंक्लूड होती हैं जब आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं। अब सोच का फर्क कहाँ आता है? हो सकता है आप किसी एक जगह जॉब करने गए जहां पे आपको ऑफर में वो कह रहा है भैया 70,000 रुपए तनख्वाह है, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे। अच्छी बात है, 70,000 रुपए बहुत बड़ी सैलरी होती है, बहुत बड़ी तनख्वाह होती है। कोई भी जने का दिमाग खराब हो सकता है, यार 70,000 तो बहुत बहुत पैसे दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात, गुड गुड चॉइस। लेकिन वहीं आपके पास एक और चॉइस है, जो दूसरी कंपनी कोई ऑफर कर रही है। वो आपसे कह रही है कि भाई हम देंगे 45,000 रुपए, 45,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन 45,000 के साथ हम आपको जो बिल्कुल पॉश एरिया है, शहर का सबसे शानदार एरिया है, वहां पर आपको एक घर मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए। आपके बच्चे की एजुकेशन, जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तब तक उसकी एजुकेशन फ्री है। आपको गाड़ी का इंतजाम मिलेगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब चुनाव आपको करना है। तो यहाँ पर हम एक पैकेज ले रहे हैं, और वहां पर हम 70,000 सैलरी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग, खास करके जब वो नीचे से आ रहे होते हैं, तो उनको वो गलत चुनाव कर लेते हैं। उन्हें 70,000 की सैलरी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है। यकीन जानिए,
ऐसा नहीं है। ये 45,000 की जॉब इस केस में ज्यादा बेटर है, हर तरह से बेटर ऑप्शन। अगर आपकी जॉब दिल्ली में लग रही है और दिल्ली में आपको एक कंपनी 50,000 रुपए ऑफर कर रही है, दूसरी कंपनी 30,000 ऑफर कर रही है विद रहने और आने जाने की फैसिलिटी, चूज द 30,000 जॉब, डोंट चूज द 50,000 जॉब। क्योंकि आपको दिल्ली में रहने के लिए 50,000 रुपए बहुत भारी पड़ेंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, महीने के आखिर में आप कुछ नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जब आप दिल्ली में आपको घर रहने का मिल रहा है, आने जाने की ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिल रही है, उसके अलावा आपको कोई और बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर वो मिल रहा है, चूज दैट जॉब। वो 30,000 आपके खर्च नहीं होंगे, उसमें से बच जाएंगे पैसे। तो कई बार हम इन चीजों में हमें डिफरेंस देखना या समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है किसी की तनख्वाह किसी एक जगह पर सरकारी, जब हम जॉब्स की बात करते हैं, मैं स्कूल का एग्जांपल बता रहा हूँ कि हो सकता है एक स्कूल के टीचर या किसी प्रिंसिपल की जॉब 1 लाख रुपए है, 70,000 रुपए है, 80,000 रुपए है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी जॉब सैलरी है। पर वो जिस जगह पर जॉब कर रहा है उस जगह पर कोई और फैसिलिटीज उसके बच्चों के लिए नहीं है। सो या तो वो अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह एजुकेशन के लिए बाहर भेजेगा, और अगर वो बाहर भेजेगा तो जितना पैसा वो वहां खर्च कर रहा है उतना पैसा उसकी सैलरी में से आप डिडक्ट कर दीजिए, उतना ही तो उसके हाथ में आया। और यही दूसरा ऑप्शन है किसी और व्यक्ति के पास जिसकी सैलरी कम है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पढ़ा रहा है, एक ऐसी जगह नैनीताल के किसी शानदार स्कूल में, शेरवुड जैसे स्कूल में काम कर रहा है, और उसके बच्चे को जिंदगी भर शेरवुड में उसकी एजुकेशन फ्री है, और उसको सैलरी उतनी नहीं मिल रही जितनी इस प्रिंसिपल को यहाँ पे मिल रही है। किसका ऑप्शन बेटर है? ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि उसके बच्चे की जिंदगी भर की एजुकेशन एक वन ऑफ द टॉप स्कूल्स में हो रही है। ठीक है, हम थोड़े कम पैसे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो हमें मिल रहा है उसके बदले का बेनिफिट वो ज्यादा बड़ा है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर आपको वो दे देगा जो हो सकता है हाथ में ज्यादा ना लगे, पर जो आपको मिल रहा होगा, ओवरऑल पैकेज जो परमेश्वर आपको देगा, आपकी जिंदगी में बीमारी आपको छुएगी नहीं। बहुत सारे लोगों का जितना पैसा अस्पताल से कमाया, जितना पैसा जहां से कमाया, वो सारा पैसा इधर से आया और उधर चला गया बीमारी में। मैं कितने लोगों की आपको गवाही दूं, करोड़पति लोग जिनका हर महीने का मेडिकल का खर्चा लाखों रुपए है, घर में किसी को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, बीमारियों में पानी की तरह पैसा जा रहा है, जमीनें बिक रही हैं, प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, और सिर्फ पैसा पानी की तरह बह रहा है। और वहीं धर्मी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, पर कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, खांसी जुकाम बुखार, 2 कॉम्बीफ्लेम, बस इतना खर्चा है महीने भर का, 5 दिन के लिए पैरासीटामोल खा लिया, काम हो गया, खत्म। सालों गुजर गए, घर में किसी को कोई बीमारी नहीं होती है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम मेजर, कोई इंजरी या कोई ऐसी चीज नहीं होती, होती है तो ठीक हो जाती है, परमेश्वर से दुआ करते हैं, ऑपरेशन होते ही नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले हम किसी के यहाँ बैठे थे, तो वहाँ एक पास्टर के यहाँ मीटिंग थी और उनके यहाँ हम गवाही सुन रहे थे। एक किसी जन की वो गवाही बता रहे थे कि उनका ऑपरेशन होना था, शायद पथरी का ऑपरेशन था, किडनी में पथरी थी, और वो बहुत दिन से नॉन नॉन क्रिश्चियन परिवार था, लेकिन विश्वास करना चाहते थे वो, और कई दिन से उन्होंने कह रखा था कि दुआ करिएगा, दुआ करिएगा, दुआ करिएगा भाई साहब से। तो पास्टर उनके लिए दुआ कर रहे थे, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक, मतलब जिस दिन उनका ऑपरेशन होना था उस दिन तक सब कुछ वैसा ही था जैसा था, उनके पेन हो रहा था, और वो एक्सरे वगैरह में जो भी करा था उसमें दिखाई दे रहा था, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें, कि पथरी है, ऑपरेशन होना है। तो उनको फिर फाइनल जिस दिन उनको जाना था हॉस्पिटल, उस दिन वो अपनी पूरी तैयारी से ऑपरेशन की हॉस्पिटल पहुंचे, और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने सब कुछ रेडी होने से पहले एक बार फिर से कह दिया कि एक काम करते हैं, ऑपरेशन से पहले एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और देख लेते हैं। तो सब लोग बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ थे कि ऑपरेशन अब होना ही है, बस आधे घंटे में ऑपरेशन है। लेकिन जब वो फाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहां स्टोन था ही नहीं, और सब तरफ से उन्हें 2-3 बार सेटिस्फाई करा डॉक्टर ने। और उसके बाद फिर उन्होंने, जो लोग आए थे मरीज, उनसे पूछा कि भाई मैं किस चीज का ऑपरेशन करूं आपका? तो उन्होंने कहा पथरी का। तो उनका पथरी है कहाँ? तो कहीं कुछ था नहीं। एंड एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द टेबल, ऑपरेशन टेबल, बंदा ठीक था, सब कुछ गायब हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं, कोई उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, और कोई इलाज नहीं। गॉड कैन डू मिरेकल्स, जो वो धर्मियों के साथ करता है। सो धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है। कई बार आपकी आशीषें भारी पड़ जाएंगी दुष्टों के ऊपर, लोग आपसे ईर्ष्या रखने लगेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप, अगेन,
ग्रोथ का मतलब प्रॉस्पेरिटी, कल मैंने बताई थी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। आप हो सकता है पैसे में फलते हुए ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन लोग फिर भी आपसे जलेंगे, फिर भी आपसे ईर्ष्या रखेंगे, क्योंकि आपका कोई काम रुकता ही नहीं है। आप जहां हाथ रखते हो वो चीज हो जाती है। जिस चीज में आशीष आप चाहते हो उसमें आशीष मिल जाती है। आपके बच्चे पनपते चले जा रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्यादा अच्छी उनकी शादियां हो गई हैं, उनके जो जिस परिवार में रिश्ते हुए हैं वो परिवार बहुत अच्छे मिल गए हैं, जो लड़की को लड़का मिला है, लड़के को लड़की मिली है, कमाल का उन्हें साथी मिल गया है, उन दोनों की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। ये वो आशीषें हैं जिनकी जिनकी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कितने पैसे वालों के घर सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि बच्चों की शादियां कराई और अब वो नर्क बन चुकी है शादी। सिर्फ एक दूसरे को झेल रहे हैं, रोज मारकटाई चल रही है, रोज फोन पे बातें हो रही है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। और कहाँ धर्मियों के बच्चे आराम से जी रहे हैं, चीजें अच्छी चल रही है, एक सुखी शादी चल रही है। इस आशीष को पैसे में कैसे तोलेंगे, क्या करेंगे? कोई इलाज नहीं है इसके इसके लिए। सो धर्मियों का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है परमेश्वर के लोगों। बहुत तरीके से ये बात आप समझ सकते हैं यदि आप समझना चाहें तो। पर यदि आपकी दृष्टि सिर्फ पैसे पर है तो फिर उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं। 24वें पद में लिखा हुआ है, धर्मी के बारे में बात हो रही है। 23 से पढ़ रहा हूं। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और वह उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हाउ यू वॉक इन योर लाइफ, आपका चाल चलन कैसा है, आपके चाल चलन से यहोवा प्रसन्न होता है। सो इफ यू वांट टू मेक गॉड हैप्पी, अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो अपने चाल चलन पर ध्यान दीजिए, अपने कैरेक्टर पर को बिल्ड करिए। चाहे वह गिरे तब भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। कितने लोगों ने कभी अपने दरवाजे पे किसी क्रिश्चियन भिखारी को आया देखा है या डील किया, जो आपसे कह रहा हो यीशु मसीह के नाम पे दे दे? कभी नहीं कभी हुए। नहीं कभी नहीं देखा। जी, और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, वो ऐसा होने नहीं देता। यदि वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम को जानता है, यदि वो धर्मी है, तो ये संभव ही नहीं कि उसको मांगना पड़े या यहोवा उसकी सुधि ना रखे। जो जो धर्मी नहीं है, जो सिर्फ नाम का फायदा उठा रहा है, वो कोई भी हो सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, परंतु यदि वो धर्मी है, यदि वो परमेश्वर को जानता है, यदि उस वाकई में यीशु मसीह को जानता है, तो ये संभव ही नहीं कि वो इस काम को कर पाए या वो उसकी ये नौबत भी आए कि वो उसे ऐसा करना पड़े। चाहे एक धर्मी गिर भी पड़े, लिखा है चाहे वो गिर भी पड़े तो पड़ा ना रहेगा, यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा, परमेश्वर उसको थाम लेगा। ये कहीं नहीं लिखा परमेश्वर के लोगों कि धर्मी लोग गिरते नहीं है। ऐसा नहीं है कि धर्मियों से पाप नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यदि परमेश्वर ने हमारे गुनाह क्षमा कर दिए हैं तो कभी अब हमसे गलती नहीं होगी, हम पाप नहीं करेंगे। यदि कोई आदमी बहुत अच्छा है, बहुत धर्मी है, आपको दिखाई देता है और आप उसको अडोर भी करते हैं, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, आपको देख के लगता है यार ये बहुत अच्छा आदमी है, परमेश्वर ने बहुत मजबूत आदमी है, कभी भी ये उम्मीद ना रखिए कि उससे कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। नहीं, कभी भी उससे गलती हो सकती है। हो सकता है वो 10 साल बहुत बढ़िया परमेश्वर के साथ चल रहा हो, लेकिन कोई एक चूक हो जाए उससे, और उस चूक की वजह से उसके साथ अपने संबंधों को खराब कर देना, चीजों को खराब कर देना, फिर उसके बारे में गॉसिप गॉसिप करने लगना, फिर उसके बारे में ऐसी बातें करने लगना जो कड़वी हों, दूसरों को कान भरना। नहीं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। धर्मी गिरते हैं, धर्मियों से गलती होती है, आपसे और मुझसे कभी भी जिंदगी के किसी भी पहलू पर चूक हो सकती है। लेकिन जो अच्छी बात है, जो वायदा है परमेश्वर का, वो ये है कि धर्मी 7 बार गिरेगा पर उठ खड़ा होगा। वो धर्मी को पड़ा नहीं रहने देगा। वो धर्मी धर्मी अगर गिरेगा तो वो गिरा नहीं रहेगा, वो अपने गिल्ट में, अपने खराब चीजों में इतना नहीं डूबता चला जाएगा कि फिर वापस ही ना आ पाए। पर हमारा मन हमें अक्सर इस चीज में धोखा देता है। मैं अक्सर आपसे गिल्ट के बारे में बात करता हूं, ग्लानि के बारे में। जितनी जल्दी हो सके रिकवर करिए, क्योंकि दुश्मन इसी ताक में रहता है कि वो आपको जब आप गिरे तो गिरे हुए को और दबाता चला जाए, दबाता चला जाए, दबाता चला जाए, ताकि आपको उठ के आने में दिक्कत हो। कई बार हम जब सेल्फ राइचियसनेस की तरफ हो जाते हैं, अपनी खुद की धार्मिकता पे जब हमारा विश्वास होता है, तो हमने 10 साल बहुत मेहनत करी और अपना एक बहुत अच्छा ईसाई समाज में एक अच्छा नाम बना रखा है, सब चीजें बहुत बढ़िया बना रखी हैं, लेकिन जब हमसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया और वो सबके सामने भी आ गया है, पब्लिक हो गया है, कई बार हम सेल्फ राइचियसनेस की वजह से
इतने ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं कि अब हमको लगता है कि हमको पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, फिर अब मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करूँगा। पहले मैं अपनी गलती सुधार लूँ, उसके बाद मैं परमेश्वर के सामने जाऊँगा या मैं उससे माफ़ी किस मुँह से मैं उससे माफ़ी माँगूँ? पहले मैं गलती ठीक कर लूँ, फिर मैं परमेश्वर से माफ़ी माँगूँगा। डोंट डू दैट। मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है और स्ट्रिक्ट सलाह है, ऐसा कभी मत करिएगा। दुश्मन इस मौके को कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको बाहर आने में जितना संभव प्रयास होगा लगाएगा कि आप वहां से निकल ना पाए। आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, तुरंत उसको परमेश्वर के सामने कबूल करिए, एक्सेप्ट करिए, वापस आइए, कन्फेशन करिए। वो आपको गिल्ट से भी छुड़ाएगा और फिर से उठा लेगा, ये उसका वायदा है। उसके वायदे को आप कोट कर सकते हैं, परमेश्वर तूने कहा है कि यदि मैं गिर भी पड़ूंगा तो तू मुझे पड़ा नहीं रहने देगा। इस भजन को 24वें लाइन को कोट अपनी अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में, ताकि आप अपने गिरने के समय इन बातों को कोट कर सकें। धर्मी 7 बार गिरेगा पर फिर उठ खड़ा होगा, उस वर्ष को ढूंढिए और उसको अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। ये बातें वो हैं जिन्हें आप परमेश्वर के सामने दुआ में कोट कर सकते हैं उस समय जब आपसे चूक हो गई है, जब आपसे गलती हो गई है, जब आप गिर चुके हैं। एक किस्सा लिखा हुआ है, किस्सा क्या मतलब हकीकत है, जो नए नियम में हम देखते हैं। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि सारे चेले जो हैं वो नाव पर हैं और यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ रहा है और सारे चेले डर गए और उनको लग रहा है कि ये भूत है। और उसके बाद जब उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु मसीह है, तो पतरस ने आगे होकर कहा कि हे रब्बी, क्या ये तू है? तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूँ, डरो मत। और उसके बाद पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आऊं। यीशु मसीह ने कहा, आजा। तो जब पतरस आगे बढ़ा, उसने पहला कदम पानी पर रख दिया। जब दूसरा कदम उसने आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर उसने अपनी आंखें यीशु मसीह पर से हटाकर परिस्थितियों पर लगाई, सिचुएशन पे लगाई और डर गया, घबरा के डूबने लगा। एक धर्मी व्यक्ति गिर गया, लिखा हुआ है पतरस गिर गया, पतरस डूब रहा है। और धर्मी था, विश्वास किया, पहला कदम बढ़ाया, यीशु मसीह ने बुलाया, आगे आया। उसके बाद उससे चूक हो गई और उसकी निगाह परमेश्वर से हट गई और परिस्थिति पे आ गई, सिचुएशन पे आ गई, डर पे आ गई। हाउ, ये हो कैसे सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इन चीजों में वो अपना दिमाग उसकी दृष्टि चली गई और ऐसा सिचुएशन में एक धर्मी गिर गया, एक धर्मी डूब रहा है, सिंकिंग। क्या किया पतरस ने, उस बात को याद रखिए वहां पर। इमीडिएटली लिखा हुआ है, एंड पतरस पीटर क्राइड आउट टू द लॉर्ड, परमेश्वर मुझे बचा। किसी को अगर ये किस्सा याद है तो ढूंढ के देखें एक बार, इस आयत को पढ़ते हैं। एक सेकंड मैं बताता हूँ। मत्ती 24 निकाले कोई। जी भैया। मत्ती 24 22 से आई गेस ये कहानी शुरू है। लास्ट में बस एक वर्ष पढ़ते हैं। सॉरी, मत्ती 14, मत्ती 14 ये जी भैया 14 के 22 से लिखा है। 22 से बस आगे आइए, जहां पे पतरस डूब रहा है उस वर्ष को अगर वो मिल जाए तो उसको पढ़िए। 30 और 31 पढ़ दो। जी। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब नहीं, बस वे नाव बस पर चढ़ बस 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 लिखा है, और उसने
हवा को देखा और हवा को देखकर डर गया। जैसे ही यीशु मसीह पर से उसकी दृष्टि हटी और सिचुएशन पे आई, सराउंडिंग पे आई, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पे आई, वो घबरा गया और घबरा के डूबने लगा। और जैसे ही डूबने लगा, लिखा हुआ है, और वो चिल्ला कर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। ही क्राइड आउट टू लॉर्ड, ही आस्क्ड फॉर हेल्प, मेरी मदद कर। जब धर्मी गिर रहा है या गिरी हुई अवस्था में है, डू नॉट वेट टू स्टैंड फर्स्ट। पहले मैं सही हो जाऊं, पहले मैं गलती सुधार लूं, पहले मैं ठीक हो जाऊं, पहले मैं अपने आप में खड़ा हो जाऊं, उसके बाद मैं यहोवा को पुकारूंगा, उसके बाद मैं यहोवा को मुंह दिखाऊंगा। नहीं परमेश्वर के लोगों, हमको ये करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत नहीं है। हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। आप गिरी हुई अवस्था में, आप जब गिर रहे हैं, जब आपसे गलती हुई है, जब आप गुनाह की अवस्था में हैं, उसी समय आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं। वी कैन क्राई आउट। हम परमेश्वर को उस अवस्था में जब हम गिर रहे हैं तब हम पुकार सकते हैं। और उसके तुरंत बाद लिखा है, एंड इमीडिएटली यीशु मसीह ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया और उसको थाम लिया। सो एक धर्मी गिरा हुआ पड़ा नहीं रहेगा। परमेश्वर तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर उसको थाम लेगा। आप पुकारेंगे और वो जवाब देगा। आपकी अवस्था मैटर नहीं करती है। ये परमेश्वर का वायदा है धर्मियों के साथ। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कठिन समय में होंगे, जब आप गुनाह में फंस चुके होंगे, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी और ये वचन उस समय याद करिएगा कि आप उसी अवस्था में उसको पुकार सकते हैं। वो आपकी सुनेगा और आपको जवाब भी देगा। ओके, 34 यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, वह तुझको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा है जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं। और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि और धर्मी की ओर देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे और दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा ही की ओर से होती है। इसी अंत फल की बात हो रही है। फाइनल कंक्लूजन, दी एंड की बात हो रही है। धर्मियों का अंत फल अच्छा है, लेकिन दुष्ट का अंत फल अच्छा नहीं है। वो पूरी तरह से नाश हो जाएगा। उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा, कोई याद भी नहीं करेगा। हम आज जब आप किसी भी लेजेंड को याद करते हैं, किसी भी पुराने जने को याद करते हैं, जब हम पढ़ते भी हैं किताबों में, तो हम किन लोगों को पढ़ते हैं? उन लोगों को जो कुछ करके गए, जिन्होंने अच्छे काम किए, जो अच्छे लोग थे, हम उनको याद करते हैं। दुष्टों के बारे में कितने लोगों के बारे में जानते हैं? जो हमारी जनरेशन का है, ज्यादा से ज्यादा हम उसके बारे में जानते हैं। उससे प्रीवियस कितने दुष्टों के बारे में हम जानते हैं? बहुत गिने चुने, मुट्ठी भर होंगे जिन्होंने एक्चुअली कुछ बहुत बड़ा खराब काम किया होगा और फिर भी हम जानते हैं। लेकिन अब उनके परिवार कहाँ हैं, उनकी जनरेशन कहाँ हैं? पर जो धर्मी है, हम उनकी जनरेशन के बारे में भी, कईयों के बारे में हमें पता चल जाता है। अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, लोग मिल जाते हैं। सो धर्मियों का अंत फल अच्छा होता है। सिस्टर 38 को जल्दी से पढ़ दीजिए, पढ़ के खत्म करें। प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए
और मेरे कुटुंबी भी दूर जाकर खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे की नहीं सुनता ही नहीं, मैं गूंगे के समान मुंह ही नहीं खोलता। वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करें, जो जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ ना दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जो 38वां भजन है, 38वां भजन ये दंड का भजन कह सकते हैं या दंड के बारे में है। यहाँ पर परमेश्वर दाऊद को डांट रहा है, जो हम पहले शुरू के पदों में देख रहे हैं 1 से 10 तक करीब, 1 से 12 तक। यहाँ पर जो दाऊद अ, ताड़ना जिसे हम कहते हैं या डिसिप्लिन करना कहते हैं, चेस्टाइज करना कहते हैं। दंड से मेरा मतलब ये है कि ताड़ना देना जिसको हम कहते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम की खातिर, जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, हम अपनी औलादों से प्रेम करते हैं, प्रेम के कारण हम उनको डांटते भी हैं और उनको सुधारने के लिए उन्हें डिसिप्लिन भी करते हैं। कई बार हमें दंड का उपयोग भी करना पड़ता है। यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते तो आप उसको दंड नहीं देते। उस पे दंड से क्या मतलब है? आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप उसको सुधारना चाहते हैं, उसको डिसिप्लिन करना चाहते हैं जिससे आप अटैच्ड हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं। सो प्रेम में ही डांट और सुधार होती है। यदि प्रेम नहीं है तो डांट और सुधार नहीं होती। यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता और ताड़ना भी देता है। ये बात कलाम में बहुत जगह लिखी है। यहाँ पर दाऊद के साथ भी यही हुआ। दाऊद से गुनाह हुआ है, पाप हुआ है और पाप के कारण दाऊद को डांट भी पड़ी है और उसको ताड़ना भी मिली है। उसके एक्चुअली उसको वो दंड में है। और जैसा यहाँ पर शुरू में हम देख रहे हैं कि वो हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झड़क ना दे। उसके आगे जब वो कह रहा है तो ये अपनी हालत को बता रहा है, अपनी कंडीशन बता रहा है कि वे भारी बोझ के समान मेरे सहने के बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ और अपने मन की घबराहट में कर्राता हूँ। ही इज रियली सिक। वो बीमार हो गया है, उसके अंदर दम नहीं बचा है, पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका है वो। और उसकी बॉडी में उसको बीमारी पता चल रही है। गॉड चेस्टाइज, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर क्योंकि आपसे प्रेम रखता है। और यदि आप गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं तो गॉड में रिब्यूक यू, वो आपको डांट भी सकता है और आपको डिसिप्लिन में, आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए वो किसी तरीके का इस्तेमाल भी कर सकता है, जो हो सकता है आपको समस्या दिखाई दे। चाहे वो बीमारी हो या किसी तरह का दंड हो या किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी आउटसाइडर के द्वारा आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे या कोई ऐसी नुकसान की चीज हो जिससे आपको यहोवा की ओर फिरना पड़े, तो वो ताड़ना देने के लिए ऐसा करता है। और यहाँ हम शरीर में हम किसी बीमारी को देख रहे हैं कि वो दाऊद जो है उसके शरीर में दम नहीं बचा है, बहुत बीमारी में है, बीमारी की अवस्था में है और परेशान है। परमेश्वर के लोगों, ये पूरा भजन 3 भाग में बटा हुआ है। 1 से लेके 8 तक जहाँ हम देख रहे हैं, हम और ये हम सब पे लागू होता है। जब आप किसी परेशानी में हैं, जब आपसे कोई गलती हुई है, जब आपसे पाप हुआ है या जब आप किसी मुसीबत में हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, हमारा सारा फोकस हमारे अपने ऊपर हो सकता है। हम सारा फोकस अपने खुद पर करें। 1 से लेकर 8 में हम देख रहे हैं वो बार-बार जो बात कर रहा है वो सिर्फ अपने बारे में कर रहा है।
मेरी हालत ये हो गई है, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं बोझ से दबा हूँ, मेरी मूर्खता के कारण ऐसा हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कमर में जलन हो रही है, मेरे शरीर में अरोग्यता है, मैं निर्बल और मैं बहुत चूर हो गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से कर्राता हूँ। सो सारा फोकस अपने ऊपर है। मेरी हालत क्या है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे बुरा लग रहा है कि नहीं, मेरी हालत ऐसी हो गई है, और उन सब चीजों पे हम अपना फोकस रख सकते हैं। नंबर 2, जो हम 9वें पद से लेके और 14वें पद तक देखते हैं, हमारा फोकस दूसरों पर हो सकता है, लोगों के बारे में हो सकता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगता है, या उनकी ओपिनियन क्या आ रही है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे पीछे चुगली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे पीछे बुराई बुराई खेल रहे हैं कि नहीं। और कई बार हम सबसे ज्यादा परेशान इस बात से हो रहे होते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा। हमें कुछ नहीं मालूम है क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं मालूम है कि जो बात हम सोच रहे हैं वो उसको पता भी है या नहीं पता है, या पता भी है तो वो सोच भी रहा होगा या नहीं सोच रहा होगा, उसे क्या पड़ी है क्या नहीं पड़ी है। पर हम ये सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं, इतने दुखी होते हैं, इतनी टेंशन में होते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, खराब हो जाती हैं सारी चीजें, गुस्सा आने लगता है, दूसरों पे परिवार पे गुस्सा उतार रहे होते हैं, सिर्फ इस बात से परेशान, तबीयत खराब कर लेते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं ये सोच सोच के कि वो क्या सोच रहा होगा। अरे वो क्या सोच रहा होगा ये तुम क्यों सोच रहे हो यार? उसको सोचना है, उसको सोचने दो, ये उसका सोचने का काम है। उसके भी सोचने का काम तुम ही कर लोगे तो फिर वो क्या सोचेगा? उसको सोचने दो। सोचना उसका अधिकार है, उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, उसका हक है सोचना। वो जो सोचना है सोच ले, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, जैसा सोचना है सोचे। तुम क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहा है? और दोनों लोग सिर्फ सोच ही रहे हो तो कुछ नहीं रहा। अगर वो अच्छा सोचेगा तो तुम्हारा क्या कर देगा, और अगर वो बुरा सोच रहा है तो तुम्हारा क्या कर देगा। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहा है? मत सोचो, इतना मत सोचो, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। जो बात वो यहाँ 9वें पद के बाद से कह रहा है बार बार, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए हैं, मेरे कुटुंबी मुझसे दूर जा खड़े हैं, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं, मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें करते हैं, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, मैं गूंगे के समान मुंह ही नहीं खोलता, वरन मैंने वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। 13वां और 14वां पद अंडरलाइन कर लीजिए। लोग क्या सोच रहे हैं इसको आपको नहीं सोचना है। वो भी यही कह रहा है कि मेरे मित्र ऐसी बातें कर रहे हैं, वो मेरे विरुद्ध बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें चल रहे हैं, यत्न बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं मुझे हानि पहुंचाने के, लेकिन ना तो मैं उन्हें जवाब देता हूं और ना ही मैं उनकी ओर ना मैं उन्हें सुनता हूं और ना मैं अपने मुंह से कोई जवाब देता हूं। मैं गूंगा और बहरा बन चुका हूं दुनिया के लिए। यही एटीट्यूड आपका होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं मुझे क्या मतलब है यार? लोग क्या सोच रहे हैं मैं क्या करूं इसका? मैं किसी को बदल तो नहीं सकता, मैं दुनिया बदलने तो नहीं निकला हूं। जो हो गया, अच्छा या बुरा। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मैं यही सोच सोच के क्यों परेशान। अपने आप को गूंगा और बहरा बना लीजिए दुनिया के लिए। आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। अपने फोकस को परमेश्वर पर लगाइए। सो दूसरा ऑप्शन जो वो यहाँ दे रहा है वो ये, या तो हम अपने बारे में सोच सकते हैं या हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो 15 से लेके 22 तक शुरू होता है वो ये कि तीसरा ऑप्शन हम यहोवा पर अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। हम अपना ध्यान, अपना मनन, अपना चिंतन यहोवा की ओर लगा सकते हैं। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंदित करें, मेरा पाँव फिसल जाता है, तब वे मुझ पर अपनी बढ़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। मेरी अपनी कंडीशन तो ठीक है, तू मुझे ताड़ना देगा तो मैं दुखी रहूंगा, लेकिन मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले बुराई करते, वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। मैं भलाई के रास्ते पे चल रहा हूं तो भी वो मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ ना दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। या मैं अपना फोकस यहोवा पर शिफ्ट कर सकता हूँ, नो मैटर कि मेरी अपनी अवस्था क्या है। शायद वो मुझे डांट रहा है, इट्स ओके। अगर मम्मी मुझे डांट रही है, पापा मुझे डांट रहा है, तब भी वो मेरे मम्मी मेरे पापा हैं, तब भी वो मुझसे प्यार कर रहे हैं। उसकी वजह से मैं मुंह फुला के वो भवन में चला जाऊं, नाराज हो जाऊं और उसके बाद उनसे बात ना करूं, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है
कि मैं फिर भी उसी पर भरोसा रखूं, क्योंकि मुझे सुधारने का काम, मुझे बचाने का काम भी वही करेंगे, और वो हम अपनी दृष्टि को यहोवा पर या परमेश्वर पर रख सकते हैं। मेरा पांव फिसल गया है, वो बहुत बड़ा ही मारते हैं। यहाँ पर दाऊद इन बातों को क्यों कह रहा है? क्योंकि दाऊद को यह भी पता है कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। हम और आप जो धर्मी लोग हैं, हमारी हमारा हमारी छवि, हम परमेश्वर की लोगों के लिए संसार में हम परमेश्वर की गवाही हैं। लोग जब हमें देखते हैं तो हमें क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। हम सिर्फ हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे ऊपर परमेश्वर का नाम छपा हुआ है, और हम परमेश्वर की गवाही को अपने अंदर कैरी कर रहे होते हैं। सो सिर्फ जब हमारी अवस्था खराब है, तब सिर्फ हमारा नाम दांव पर नहीं लगा है, बल्कि परमेश्वर का नाम भी दांव पर लगा हुआ है। दाऊद भी अभिषिक्त होने के नाते ये जानता है कि परमेश्वर, समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊं तो हो जाऊं, मेरे साथ जो हो वो हो। जैसा कह रहा है कि मैं अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा, परंतु मेरे शत्रु जो हैं, उनकी नजर में तो मैं धर्मी व्यक्ति हूं ना। सो प्रभु, तू देरी मत कर, तू फुर्ती कर, क्योंकि तेरा नाम दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि तेरा नाम स्टेक पर है। सो उस चीज में तू अपने हाथ को बढ़ा। हम या अपने बारे में सोच सकते हैं, या लोगों के बारे में सोच सकते हैं, और या परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, छुड़ौती करने वाला परमेश्वर है। नेचुरली एक धर्मी के लिए तीसरा ऑप्शन उत्तम ऑप्शन है, क्योंकि आप बच भी जाएंगे, भले ही डांट पड़े, लेकिन फिर भी वो आपको बचा लेगा, और ना तो अपना नाम खराब होने देगा, और ना ही आपका नाम मिट्टी में मिलने देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हो सकता है आपको इन दो बातों से, क्योंकि ये दोनों भजन जो थे वो सीख वाले थे, टीचिंग्स के लिए थे, और डांट वाले थे जिसमें डांट की भी बात हो सकता है सुनने में कई सारी चीजें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आपको अच्छी ना लगें, लेकिन एक धर्मी की जिंदगी में यदि आप इन बातों को अपनाएंगे तो यकीनन एक बेहतर जिंदगी आपकी होने वाली हो पाएगी। आइए दुआ। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं बार फिर से इस समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर, इन बातों के लिए, इन भजनों के लिए, दाऊद की इन गहरी गूढ़ बातों के लिए परमेश्वर, जो एक धर्मी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लिखी गई है परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, जितनी बातें कलाम में लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी उन्नति के लिए है परमेश्वर। हम तुझसे दुआ चाहते हैं प्रभु, आज जो भजन हमने पढ़े हैं, जिन बातों को हमने जाना है, दाऊद की जिंदगी के जिन एक्सपीरियंसेस को, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जब हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं परमेश्वर, न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि एक ऐसा धर्मी जो तेरे मन के सबसे करीब था परमेश्वर। होने दे हम इन एग्जाम्पल्स को, इन शिक्षाओं को, इन बातों को अपने जहन में उतार सकें परमेश्वर, और इनके मुताबिक अपनी जिंदगी जीने वाले हो सकें। हर 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 गलती को करके ना सीखें परमेश्वर, वरन इन शिक्षाओं से, इन बुद्धि की बातों से बहुत सी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करके अपने आप को उन चीजों से बचा सकें परमेश्वर, और उस राह पर चल सके जिस राह पर तू हमें चलाना चाहता। हमारी निगाह हमेशा तेरी ओर बनी रहने पाए परमेश्वर। यदि हम गिर भी जाएं, यदि हमें ठोकर भी लगे, यदि हमें चोट भी लगे, यदि हम अपनी गलती से कोई पाप भी कर बैठे, तब भी परमेश्वर हम तुझे पुकारना ना भूल जाएं परमेश्वर। हम तुरंत उठें और तुझे पुकार सकें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें बचा लेगा। मेरी गिरी हुई अवस्था में भी तू मुझे छुड़ाने की हिम्मत रखता है परमेश्वर, तू मुझे छुड़ाने के लिए तैयार रहता है परमेश्वर। हम सब उससे दुआ चाहते हैं प्रभु, हम में से हर एक पर अपने अनुग्रह को यूं ही बना के रख, सामर्थ दे, बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक इस जिंदगी को जीने वाले हो सके। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, हम में से हर एक की जिंदगी में पूरी होने पाए। हमारी सारी आवश्यकताएं स्वर्ग के भंडार से पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि तू हमसे बेहतर हमारी आवश्यकताओं के, हमारी जरूरतों के बारे में जानता है परमेश्वर। सारी परेशानियों का बोझ, सारी तकलीफों का बोझ परमेश्वर, सारी बीमारियों का बोझ, सारी आवश्यकताओं का बोझ हम तेरे ऊपर डालते हैं। अपनी सारी चिंताओं को हम तेरे ऊपर छोड़ते हैं परमेश्वर, और सच में भरोसा रखना चाहते हैं प्रभु कि जब तुझ पर छोड़ा है तो तू उनकी चिंता करता है और उनका इंतजाम भी करता है। सारा दस, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी अपने सच्चे उद्धारकर्ता के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुनो बेटे। आमीन। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Okay, God bless you everyone. Good night. Praise the Lord. Good night. Good night. God bless you. Good night.